हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सैमसंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के फंक्शंस देखेंगे। वो उसमें वर्क कैसे होता है, कपड़े कैसे साफ़ किए जाते हैं, उसमें वाटर लेवल कितनी रहती है और ड्राई कैसे होते हैं, रिंस कैसे होते हैं, स्पिन्स कैसे होते हैं और नॉर्मल कपड़ों पे कौन सा मोड यूज़ करना है। तो ये सब फंक्शंस हम आज देखेंगे। तो ये हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो ये देखिए, ये है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो ये हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये डायमंड शेप दिख रहा है गोल राउंड में। ये हमारे कपड़ों को कभी भी डैमेज नहीं करता है। ये देखिए यहाँ पर ये गोल राउंड्स है। यहाँ से हमें इसमें कपड़े डालेंगे तो हमारे कपड़े को कभी भी डैमेज नहीं होगा। अब देखेंगे हम इसमें ये ब्रश है, ये ब्रश कपड़े वॉश करता है। अब देखिए ये कैसे निकलेगा, क्योंकि कभी भी मशीन बंद गिरे तो हमें ये ब्रश निकाल के साफ़ करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ से ये ऐसे निकाला और ये ब्रश निकाल के वॉश भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये पूरा वॉश कर सकते हैं। अब हम ये इसे और कई बार ऐसा होता है कि हमने हेवी कपड़े वॉश कर लिए मशीन में, तो इसमें कुछ यानी मैल वगैरह जमा हो जाता है, तो ये हम अच्छे से वॉश कर सकते हैं निकाल के। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम इसे वहाँ पर फिक्स करेंगे। ये देखिए यहाँ पर फिक्स कर लिया है। अब वॉशिंग पाउडर डालना है, तो वॉशिंग पाउडर डालने के लिए ये देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया है जिसमें से पानी आता है। तो देखिए यहाँ पे हम वॉशिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें नहीं भी डाला तो हम ऊपर से भी वॉशिंग पाउडर अच्छे से डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस कौन से हैं। तो अब हम वॉशिंग मशीन स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये है पावर की बटन है ये हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारी वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब हम बाकी मोड देखेंगे। यहाँ पर देखिए वॉश, रिंस और स्पिन, ये मोड ये फंक्शंस दिए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाइल्ड लॉक दिया हुआ है। यहाँ पे मानसून 15 मिनट्स 30 मिनट्स, यहाँ पे टाइमिंग बताता है। यहाँ से वाटर लेवल बताता है कि कितनी होना, हमें कम कपड़े रहे तो 1 या 2 3 ऐसे ही करना है, और ज़्यादा ही हमें कपड़े फुल मशीन भर के डालना है तो फिर हमें वाटर लेवल फुल करनी है। तो ये देखिए हम करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पावर तो पहले से ही ऑन करके रखा है। अब हम ये स्टार्ट का है, अब हम उसे स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारी वाटर लेवल हमने फुल करके रखी है। तो ये देखिए यहाँ पर पानी आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीन होने की वजह से पानी ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टैप रहता है वो पूरे टाइम चालू ही रखने को होना, क्योंकि रिंस वॉश वगैरह वो ऑटोमेटिक ही पानी लेता है, तो इसलिए वो पानी आना शुरू रहता है। तो अभी देखिए ये हमने वाटर लेवल फुल करके रखी है, तो वॉशिंग मशीन फुल भरेगी और टाइम भी उसने 60 मिनट लिया है। तब हम देखिए वाटर लेवल कम करेंगे। कहाँ से करेंगे, ये देखिए ये वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल हम कम करेंगे। तो 1 या 2 जितने कम करनी है बढ़ानी है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तब हम इसे पॉज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम वाटर आना भी बंद हो गया, पानी आना बंद हो गया और यहाँ पे मशीन भी स्टॉप हो गई है। तो यहाँ देखिए स्टार्ट और पॉज। तो जब भी हमें बीच में, यानी हमने कपड़े तो डाल लिए, वॉशिंग मशीन भी शुरू करके रख दिए, पर अब हमें और एक कपड़ा डालना है, यानी कुछ रह जाता है तो ये स्टार्ट और ये पॉज। तो स्टार्ट करेंगे तो वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो जाएगी और पॉज करेंगे तो वॉशिंग मशीन
बंद हो जाएंगी, ऑटोमेटिक ही बंद होती वो। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसे पॉज करके रखा है। तब देखिए यहाँ से ये जो फंक्शंस है, फंक्शंस में वॉश, रिंस और स्पिन, ये फंक्शंस हमने नीचे ऊपर किया तो रिंस, वॉश, स्पिन ऐसे फंक्शंस चलते हैं। तो कभी कभी क्या है, स्पिन ही करना है तो स्पिन का फंक्शंस दबाना है, ये स्पिन के मोड पे लाना है तो टाइमिंग भी कम होता है और स्पिन भी होते हैं। ये है मानसून। अब ये चाइल्ड लॉक। अब चाइल्ड लॉक कैसे करते हैं, तो घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो कभी भी वो ऑपरेट कर सकते हैं, ये डर लगता है तो हमें बच्चे के रहने के यानी कि कुछ नहीं लगना चाहिए और बच्चे उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो हम इसे चाइल्ड लॉक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फंक्शंस और मानसून, ये दोनों 3 सेकंड तक हमें प्रेस करके रखना है तो हम ये चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। ये देखिए एक साथ ही प्रेस करना है। शायद नहीं हुआ, हम फिर से करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक साइन आ रहा है लॉक का, वो चाइल्ड लॉक हो चुकी है। अब हमें इसे ओपन करना है यानी निकालना है चाइल्ड लॉक, तो हम इसे फिर से 3 सेकंड तक के प्रेस करके रखेंगे। ये देखिए ये हमारी चाइल्ड लॉक निकल गया है। अब हम जाएंगे, हमने वाटर लेवल तो देख ही ली, मानसून भी देख लिया। मानसून में ऐसा है कि हम वॉश करते समय हमें ज़्यादा वॉश करना है तो 15 मिनट तक या 30 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। वाटर लेवल तो देख ही ली, स्टार्ट और पॉज भी देख लिया, पावर ऑफ और पावर ऑन, यही एक ये बटन है। अब हम देखेंगे साइकिल। यहाँ पर देखिए अभी नॉर्मल, किक वॉश, डेलिकेट्स, सोक नॉर्मल, इमरजेंसी सेविंग और इको टप क्लीन, साइकिल और डिले। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस है। ये देखिए नॉर्मल, हम रोज़ के कपड़े वॉश करते हैं तो नॉर्मल पे ही वॉश करते हैं। और हमें देखिए अभी किक वॉश, ये किक वॉश अब ये मोड पे ये कैसे जाएगा, तो ये साइकिल का बटन है। ये देखिए साइकिल, तो यहाँ पे हम देखिए कंटिन्यूएशन में एक एक करके करेंगे तो ये किक वॉश पे गए, लाइट दिख रहा ना, तो ये किक वॉश। अब ये किक वॉश यानी कि जल्दी से हमें वॉश करना है कपड़े, इसके लिए है। अब देखिए ये डेलिकेट्स, ये डेलिकेट्स यानी सॉफ्ट कपड़े वॉश करने के लिए। अब देखिए और सोक नॉर्मल, सोक नॉर्मल यानी हम अच्छे से कपड़े निचोड़ कर वगैरह धोने के लिए, वॉश करने के लिए सोक नॉर्मल यूज़ करते हैं। अब ये इमरजेंसी सेविंग, अब इसमें हमारा टाइम कर्टेल करना है तो इमरजेंसी सेविंग के लिए हम यूज़ करेंगे। अब इको टप क्लीन, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड है इको टप क्लीन, क्योंकि जब हम 20 से 25 बार हमारे नॉर्मल वॉश कर ले कपड़ों को, तो ये हाँ, या ब्लैंकेट या कुछ भी वॉश करेंगे और उसमें वो कचरा वगैरह, डस्ट वगैरह ब्रश में फंस जाती है या ब्रश पूरा ये हो जाता है, यानी कचरा वगैरह रहता है उसमें मशीन का, तो उसे क्लीन करने के लिए वो ऑटोमेटिक मशीन होने की वजह से वो पहले से ही अपने को इंटीमेट करता है कि इको टब क्लीन करना है। ये जो हमारा वॉश करने का टब है उसे हमें इको टब क्लीन करना है। तो ये देखिए ये साइन, इको टब क्लीन का साइन वो अपने को ऑटोमेटिक ही बताता है। जैसे कि यहाँ पे हमने चाइल्ड लॉक का देखा था, लॉक आता था। अब ये हमें जब भी वो इको टब क्लीन करना है तो ऑटोमेटिकली पहले से ही हमें इंटीमेट करेगा कि इको टब क्लीन करना है। तो यहाँ पे वो एक लाइट बताएगा, वो है इको टब क्लीन। अब देखेंगे हम डिले। तो डिले, ये जो फंक्शंस है डिले और एंड, तो हमें कई बार ऐसा होता है कि 8 या 10 घंटे के बाद में हमारे घर में पानी आता है और उसी टाइम ऐसे रात में, कभी रात में पानी आता है तो रात में तो हम कपड़े वॉश नहीं करेंगे, तो हम 9 घंटे के बाद में पानी आया तो
उसके लिए हमें सबसे पहले से ही हमें यानी हम फंक्शंस यूज़ करके रखेंगे। जैसे यहाँ पर टाइमर लगा के रखेंगे कि ये देखिए 2 घंटे के बाद में वॉश हो जाएंगे या 3 घंटे के बाद में करना है, तो यहाँ पे ये टाइमर हम लगा के रख सकते हैं। टाइमर लगा के रख सकते हैं तो फिर वो अपने आप ही वो हमारे कपड़े वॉश हो जाएंगे। तब देखिए यहाँ पे हम डिले एंड, ये साइकिल स्टार्ट पॉज और पावर ऑन और ऑफ, तो ये लास्ट में इंडिकेट करता है और एक इंडिकेशन देता है कि हमारे कपड़े पूरे वॉश हो चुके हैं। तो अब देखेंगे ये देखिए इको टब क्लीन हमने पहले से ही बताया कि इको टब क्लीन कब करना है और वो कैसे इंडिकेट होता है। तब फ्रेंड्स यही एक चीज़ ऐसी है और ये कैसे करनी है तो ये ध्यान में रखना है हमें। तो ये देखिए इको टब क्लीन जब हमें बताता है, वो इंडिकेट करता है कि इको टब क्लीन करना है, तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो है ये नॉर्मल वॉश पे तो डेली रहता है। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल, ये जो मोड है, ये मोड हमें सिर्फ इको टब क्लीन पे लाना है। ये देखिए ये इको टब क्लीन पे लाना है और पावर ऑन करके स्टार्ट करना है। और देखिए 93 मिनट्स लेगा वो। और हमारे टब में विदाउट कपड़े, विदाउट वॉशिंग पाउडर, एक नींबू निचोड़ कर डालना है और आधा कप विनेगर डालना है। इससे हमारी वॉशिंग मशीन है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी। सिर्फ ये 1 से 1.5 घंटा लेता है, यानी 93 मिनट्स लेता है। तो ये देखिए, और फिर वो अपने आप बंद हो जाएगा और अपने आप वो मशीन क्लीन हो जाएगी। सो ये था इको टब क्लीन और वॉशिंग मशीन के ऑटोमेटिक फंक्शंस। सो फ्रेंड,